नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम योगी की अगुवाई में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थलीय कुशीनगर से अब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा मिलने जा रही है। इसकी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर आ रहे हैं। वे कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी। इस फ्लाइट में श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत 125 सदस्य प्रतिनिधिमंडल रहेगा। इसमें बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे। पीएम के हाथों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सर्किट हाउस में कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर बैठक की। सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरवा फार्म पर 7 हेक्टेयर जमीन पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर के सभी सांसद और विधायकों का आयोजन तक कुशीनगर में डेरा डालने को कहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी तैनात 12 से 13 अक्टूबर का कुशीनगर का दौरा भी करेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने जाने के बाद से यहाँ के पर्यटन उद्योग को तो गति मिलेगी ही, साथ ही पश्चिमी बिहार को भी बड़ा फायदा होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट से यूपी, बिहार और नेपाल के लोगों को बड़ा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर में कहा है कि कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं होगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसकी तह तक जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कानून सभी को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। लखीमपुर में विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने न दिए जाने पर सीएम ने कहा कि हमारे विपक्ष के जो मित्रगण थे कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और उनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और हिंसा के पीछे भी शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा है कि एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, हम दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने रखेंगे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आंखें खोलो और उनकी असली चेहरे को देखो। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को बचाने की कोशिश के सवाल पर सीएम ने कहा कि कोई वीडियो इस प्रकार का नहीं है। हमने नंबर भी जारी किया कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पर अपलोड करें। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को भी नहीं होगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अब वाराणसी में प्रतिज्ञा रैली नहीं करेंगी। लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाली इस रैली को नया नाम दे दिया है। काशी में 10 अक्टूबर को अब भी प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। वे पीएम मोदी के गढ़ से यूपी चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगी। प्रियंका गांधी की रैली वाराणसी के रोहनिया इलाके के जगतपुर डिग्री कॉलेज में होगी। उससे पहले वे काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा कुंड के में माथा टेक कर आशीर्वाद भी लेंगी। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से यह पहली बड़ी रैली है, जिसको लेकर पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि अब रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा समेत दिग्गज नेताओं ने काशी में डेरा डाल दिया है और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस रैली में पार्टी का युवा इकाई यूथ कांग्रेस भी अपने पुरजोर भागीदारी की कोशिश में है। प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे समेत सभी बड़े युवा नेता काशी में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ने के लिए रैली निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि जगतपुर कॉलेज का ये मैदान कांग्रेस के लिए हमेशा ही लकी माना जाता है। साल 2002 में 29 अक्टूबर को इसी परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया था। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने इसी मैदान से माहौल बनाया था। लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा आज शनिवार को क्राइम ब्रांच ऑफिस में पुलिस के सामने पेश हो गए हैं, जहां जांच एजेंसी आशीष से पूछताछ कर रही है। हालांकि आशीष मिश्रा को दिन में 11 बजे लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश होना था, लेकिन वे 15 मिनट पहले पहुंचे। आशीष बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ स्कूटी से पुलिस लाइन पहुंचे। जांच एजेंसी आशीष से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशीष के ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पे निगासन पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अनशन तोड़ दिया है। पत्रकार रमन कश्यप की बहन ने सिद्धू का व्रत तोड़वाया। सिद्धू अन्य पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों की अब घर पर ही पढ़ाई होगी। ऐसे बच्चों को शिक्षण सामग्री भी मिलेगी। जिले में विशेष प्रशिक्षक व फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर जाकर बच्चों को शिक्षण व प्रशिक्षण देंगे। होम बेस्ड एजुकेशन का लाभ उन बच्चों को ही मिल सकेगा जो दिव्यांगता के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हैं। ये पहल स्कूल से दूर बच्चों को शिक्षित करने की है। केंद्र सरकार ने समेकित शिक्षा योजना में इस वर्ष होम बेस्ड एजुकेशन के तहत गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किया है ताकि उनकी घर पर ही पढ़ाई की व्यवस्था हो। गंभीर रूप से दिव्यांग 9173 बच्चों के लिए घर पर ही पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो गई है। जिलों में विशेष प्रशिक्षक व फिजियोथेरेपिस्ट को घर पर पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। हर बालक बालिका को 3500 रुपए की शिक्षण सामग्री दी जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण सामग्री जैम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदी जाए। राज्य परियोजना निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका वितरण नोडल शिक्षकों की देखरेख में होगा। इसे 15 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश के दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी व अल्प दृष्टि दिव्यांग किट जल्द मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक में 3824 दृष्टि दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। उन्हें 2000 रुपए की दर से ब्रेल शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए 78,48,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। वहीं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के में अल्प दृष्टि दिव्यांग 5857 बच्चे हैं। उन्हें 2000 रुपए का अल्प दृष्टि दिव्यांग किट मुहैया कराया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस पर डाकघरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर ग्राहकों को विभिन्न चीजों की जानकारियां भी दी गई हैं। विश्व डाक दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया पोस्ट की पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि अपने परिश्रम से भारतीय डाक तंत्र को विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था बनाने वाले सभी डाक कर्मियों को विश्व डाक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। असंख्य लोगों के जीवन में खुशियों का कारक बनने वाली एवं भारत की एकता को प्रतिबिंबित करती इंडिया पोस्ट की पूरी टीम पर हमें गर्व है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि आइए भारतीय डाक प्रणाली से जुड़े सभी डाक कर्मियों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने अपने परिश्रम से भारत डाक तंत्र को विश्व के सबसे बड़ी डाक प्रणाली बनाया है। यूपी के बलरामपुर जिले के मोतीपुर गांव में अनजाने वायरल बुखार के कारण अब तक 7 बच्चों सहित कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गांव में अभी भी दर्जन भर में अधिक लोग बीमारी का शिकार हैं जिनका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। गांव में सीएमओ सुशील कुमार और ब्लॉक लेवल के स्वास्थ्य अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जब शुरुआती मामले आने शुरू हुए तो स्वास्थ्य विभाग ने हल्के में लिया। इसी कारण से गाँव में बीमारी फैलती चली गई और अब लोगों में डर भी है कि वह किसी अपने को ना खो दें। सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आशा, एएनएम और एक डॉक्टर को यहां तैनात कर दिया गया है। किसी बच्चे या बुजुर्ग को ज्यादा समस्या होती है तो उसे एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी या जिला चिकित्सालय भिजवाया जाएगा। गांव में जब तक यह बीमारी है तब तक टीम कैंप करती रहेगी। सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक और सीएमओ ने मोतीपुर गाँव पहुंचकर ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जनपद बहराइच के टिकोरा मोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहराइच आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मात्र कुछ सेकंड ही रुकने पर कार्यकर्ताओं का हजूम उनके स्वागत के लिए उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्हीं की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा में बहराइच के 2 किसानों की मौत हो गई थी, जहां नानपारा तहसील के मोहनिया और बंजनटोला मृतक किसान के परिजनों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। लखीमपुर में हुए कांड पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सभी दलों में होड़ सी मच गई है और सभी पीड़ित के परिवार के साथ अपनी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जहां गुरुवार को प्रियंका गांधी ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी थी, वहीं शुक्रवार लगभग 1:30 पर अचानक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मोहनिया गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली से फोन पर भी बात करवाई, जिस पर उन्होंने परिवार के असहनीय कष्ट के इस समय पर सदैव साथ रहने की बात की है। अरविंद केजरीवाल ने सारे घटनाक्रम पर दुख प्रकट करते हुए अपनी संवेदना पीड़ित के परिवार के साथ जताई व दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की बात कही। संजय सिंह के गाँव में से जाते ही थोड़ी देर बाद लगभग 3:40 पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। आदेश है, जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा जजमेंट या जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं
आप क्या स्वागत के लिए बुला रहे हैं 302 के आरोपी लोगों को? क्या सरकार गुलदस्ता लेकर के जा रही है उनको स्वागत में रिसीव करने? क्या 302 वालों को तुरंत बंद नहीं करना चाहिए जिन पे आरोप है? और जब वीडियोस हैं वायरल, पिक्चरें हैं, जो मौके पे लोग थे वो बता रहे हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों छिपा रही है सच्चाई को? सर वो कह रहे हैं कि वीडियोस की हम जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद तय हो। जो बात दिखाई दे रही है सामने, वो जांच, क्या सरकार इसी तरह काम कर रही थी? सरकार तो निशाना लगा दी थी घुटने के नीचे, और सरकार पे आरोप नहीं है कि कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। सर क्या उसी तरह का जांच का पहले तरीका था क्या? अगर टोनी को बरी कर दिया गया मंत्री को, तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? बिना जांच के आप क्या कह रहे हो? मंत्री भी जेल जाना चाहिए, मंत्री भी जेल जाना चाहिए। जिस पे आरोप है, और सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा कि हमें मंत्री मत समझो, हमें सांसद मत समझो, हमें विधायक मत समझो। तो बताओ हम क्या समझे उनको? अखिलेश जी क्या समझे? जो मंत्री उकसा रहा हो, धमकी दे रहा हो, अहंकार में हो, जिसकी वजह से ये घटना हुई, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा स्थित नंदिनी शूटिंग रेंज में 6 दिनों से चल रहे 44वीं यूपी स्टेट शॉटगन प्रतियोगिता में लखनऊ की टीम ने ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक और डबल ट्रैप में रजत पदक और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाते हुए जीत हासिल की है। लखनऊ की टीम में डबल ट्रैप सीनियर्स कैटेगरी में ताहा सैयद जाफरी ने 30 अंक, विक्रम रॉय ने 27 अंक और अमित अग्रवाल ने 17 अंक जोड़कर लखीमपुर की टीम को हराकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार जूनियर वर्ग में डबल ट्रैप स्पर्धा में युवराज सिंह ने 27 अंक का स्कोर खड़ा कर कांस्य पदक जीतकर प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है और ट्रैप स्पर्धा में 25 अंक हासिल कर प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। युवराज सिंह ने पहले ही प्रयास में 2 इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। जूनियर वर्ग में यशराज सिंह ने एकल ट्रैप स्पर्धा में 25 अंक का स्कोर हासिल कर प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। जूनियर वर्ग में ही लखनऊ के उभारजिया ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता और 29 अंक का स्कोर हासिल किया। साथ ही एकल ट्रैप स्पर्धा में भी 30 अंक का स्कोर बनाकर रजत पदक हासिल कर प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। इसी क्रम में ट्रैप स्पर्धा में लखनऊ की टीम में अमित अग्रवाल ने 32 अंक, ताहा सैयद जाफरी ने 29 अंक व विक्रम रॉय ने 25 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। अवध राइफल शूटिंग एकेडमी के संयुक्त सचिव टीम मैनेजर श्री जमाल असगर राणा ने बताया कि यह सभी शूटर अवध राइफल शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ के शूटर मेंबर्स मेडल जीते आ रहे हैं और कई खिलाड़ी भी प्री नेशनल व नेशनल भी क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी खिलाड़ी अवध राइफल शूटिंग एकेडमी की ओर से आगामी दिनों में स्मॉल बॉर इवेंट में अहमदाबाद व शॉर्ट गन प्रतियोगिता में पटियाला में प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।